जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है तिलेट क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की गणित अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। बच्चे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए चित्र आकृति 7.30। तो ये हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है 7.30। ये आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। ओके, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विभाजक समबाहु त्रिभुज है। हमें दिखाना है कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए बच्चे, एक बार पढ़ लिया, अब इसको समझो ध्यान से। एबीसी त्रिभुज में एडी भुजा बीसी पर लंब है, समद्विभाजक है। ये रही बीसी भुजा, ये रही एडी भुजा। इसके ऊपर क्या है, एक तो बच्चे लंब है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई जा रही है, और साथ में समद्विभाजक है, मतलब इस भुजा और इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में समान दो भुजाओं में विभाजित कर रही, बांट रही है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर भी है और ये 90 अंश का कोण भी बना रही है। ये दोनों चीजें है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये भुजा इसके बराबर सिद्ध हो जाए, सभी समद्विभाजक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या है भाई, कि उसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो ये भुजा क्या है, एबीसीडी त्रिभुज का भुजा है दो, और ये दोनों अगर बराबर हम सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले बच्चे ये त्रिभुज एडीसी और एडीबी त्रिभुज को समद्विबाहु सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद बच्चे क्या हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगी, संगत भुजा हो जाएगी, और दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों जैसे ही बराबर हो, ये क्या हुआ, यही तो गुण होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो लिख देंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हुआ, दर्शा दिए, दिखा दिए, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए डी बी और ए डी सी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे, किस त्रिभुज की बात हो रही है बच्चे, तो ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इसमें ये चीज बच्चे बराबर नहीं दी गई, हम मिटा दे रहे हैं, इसको हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये हम नहीं दी गई। अच्छा, इसमें हम तीन चीजें सिद्ध कर दिखाएंगे कि तीन चीजें बराबर है। तो सबसे पहली चीज बच्चे क्या दिख रही है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्यों है, क्योंकि एडी भुजा बीसी पर समद्विभाजक है। तो यहां पे लिख देंगे बीडी बराबर डीसी या फिर सीडी, ठीक है। तो ये हो गया बीडी बराबर सीडी, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एडी क्या है, 90 अंश का कोण बना रही है बीसी के ऊपर, ये शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो एडी भुजा बीसी पर समद्विभाजक है, सॉरी हाँ समद्विभाजक, लंब नहीं है, लंब अगले वाले में, समद्विभाजक है। एडी भुजा बीसी पर समद्विभाजक है, ठीक है। इतना लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। अच्छा, कोण ये वाला इस वाले त्रिभुज के अंदर एडीबी में कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चे लंबवत है, लंब बना रहे, लंब मतलब इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगी तो इधर भी 90 अंश का ही बनेगा। जब एक तरफ 90 बन गया तो इधर 90 ही बनेगा, क्योंकि एक भुजा के ऊपर 180 होता है, तो 90 इधर निकल गया तो बचेगा क्या, 90 90 90 दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। क्यों, क्यों है, क्योंकि बच्चे एडी क्या है, लंबवत है बीसी पर, क्योंकि 90 अंश का कोण बना रही है और दोनों 90 90 ही होंगे और बराबर होंगे इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। अब बच्चे एक भुजा है एडी जो बीच में है, जो इस वाले त्रिभुज के अंदर भी उपयोग हो रही है, इस वाले त्रिभुज के अंदर भी उपयोग हो रही है। तो ये क्या है, बिचौलिया है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में है। और बच्चे जो कोई बिचौलिया होता है ना, वो क्या करता है, दोनों के लिए बराबर व्यवहार करता है, मतलब दोनों के लिए वो क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडी इधर भी इस वाले त्रिभुज के अंदर भी है, और ये एडी इसमें भी है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर है। उभयनिष्ठ, बिचौलिया जो होता है वो दोनों के साथ व्यवहार सेम करता है, तो ये उभयनिष्ठ है, इसीलिए ये बराबर है। ओके, तो तीन चीजें हमारी सिद्ध हो गई बच्चे, दो भुजाएं एक कोण। कौन कौन सी चीजें सिद्ध हुई है बच्चे, ये भुजा ये कोण ये भुजा, ठीक है। तो बच्चे एक भुजा बीच का कोण है, फिर भुजा है, तो इसको कौन सा सर्वांगसम बोलते हैं, एस ए एस। अतः त्रिभुज एडीबी सर्वांगसम है त्रिभुज एडीसी। क्यों है, एस ए एस सर्वांगसम, सर्वांग सम नियम से,
नियम से, इस वाले नियम से क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, एस ए एस सर्वांगसम से ये क्या है, नियम से सर्वांगसम है। अच्छा, जब बच्चे ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तो अगर मैं इसको बीच से यहां से फोल्ड करूं, ठीक है, ऐसे पलट दो इसके ऊपर, तो ये जो भुजा ए बी, यही भुजा आएगी एसी के ऊपर, एसी क्या है, ए बी के ऊपर आ जाएगी, और इसी को तो कहते हैं संगत भुजा, और दोनों क्या होगी, बराबर भी होगी। तो यहां पे लिख देंगे ए बी बराबर होगी ए सी, क्यों होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये ऐसा लिख देंगे, और हमारा ये सिद्ध हुआ बराबर होती है। और जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक, तो इस तरह से लिख देंगे। उम्मीद है बच्चे समझ में आया, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।